हम्म, तो हाय एवरीवन, हाय प्यारे बच्चों, मैं दिलीप सर आप सबों को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ प्यारे बच्चों। तो मैं आज है ना क्लास 10 का 3.4 जो चैप्टर चल रहा है उसी का क्वेश्चन जो है 1 और 2 है ना, 1 और 2 यानी 2 का 1 और 2 है ना, 2 का 1 और 2, ये 1 और 2 है ना, 2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 सब पार्ट जो है वो आज बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या करता है, देखो यदि हम अंश में एक जोड़ दें, कितना जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, कथक वह भिन्न क्या है ना। कि यदि एक अंश में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, हाँ, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो बताइए कि वह भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना। तो चलो हल लिखते हैं, है ना, हल करते हैं, है ना। तो माना कि लिखेंगे, माना कि भिन्न का अंश तथा हर, है ना, अंश तथा हर क्या मानेंगे, x और y है ना, ठीक है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y, है ना। अब प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न क्या कहता है कि यदि हर में, है ना, हर में अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, हर में क्या करेंगे, एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा शर्त है, पहला शर्त है, फिर दूसरा शर्त क्या है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि अंश में जोड़ना है, उसमें हर में एक जोड़ना है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2, ठीक है ना। इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब इसको बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलो तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना, 1 से क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बटे y माइनस y बराबर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस y 1 बराबर कोना को गुना करेंगे तो y माइनस 1 इधर आ जाएगा, हाँ, और क्या होगा, x y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और -1 है, 1 को उधर ले जाओगे तो -1 होगा। तो क्या होगा, x माइनस y बराबर क्या होगा, -2। इसको समीकरण हम लोग 3 मानेंगे, चलो ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे इधर ले आगे क्या है कि अब फिर क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, है ना। इसको क्या करना है, x प्लस वाई नहीं, x बटे y प्लस 1 बराबर 1/2 है। तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे इधर से और इधर से, है ना। तो x प्लस मतलब 2 तो 2x हो गया, और बराबर क्या हो गया, y प्लस 1 रह गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस y के इधर ले जाएंगे और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण क्या मानना है, 4 मानना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में से, है ना, समीकरण 4 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 3 को करेंगे, है ना, 3 को, ठीक है ना। चलो तो समीकरण 4 कितना है, 2x माइनस y बराबर क्या 1 है, 3 कितना आया है, x माइनस y बराबर -2 है। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं जोड़ेंगे नहीं यार, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस ये हो जाएगा, तो कुछ होगा नहीं, घटाने को नहीं, लिखो क्या करेंगे, घटाने को नहीं,
हम सोचे प्लस माइनस है, यहाँ माइनस है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, ये कट जाएगा, है ना, प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस एक्स, तो x बचेगा, बराबर क्या होगा, देखो प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 2 1 3 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आया 3 आया, ठीक है ना। अब समीकरण इसी में रख के मान इसमें रख देते हैं, समीकरण 3 में, है ना, x का मान रखने पर रख देते हैं, तो कितना आएगा, तो x का मान तो दिया हुआ है, x का मान कितना आया है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा बराबर -2 और माइनस इधर प्लस 3 इधर जाएगा तो उस साइड जाएगा, तो राइट साइड में तो -3 हो जाएगा, तो क्या आया माइनस वाई बराबर -5, देखो ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो y बराबर क्या आया, y बराबर आया 5, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा, है ना, भिन्न हो जाएगा, x कितना है 3, है ना, x की वैल्यू कितना आया है 3, y की वैल्यू कितना आया 5, तो यही भिन्न है, ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो इसको मिटा देते हैं, तो हो गया। तो खैर बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसका हल देखते हैं हम लोग, है ना, इसका हल देखते हैं। कहता 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 5 वर्ष नूरी की 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले होगा पूर्व पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो बताइए कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, लिखेंगे पहले वर्तमान आयु लिख लेंगे, तो माना कि, है ना, माना कि नूरी की वर्तमान प्रेजेंट की उम्र मान लेते हैं, वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है ना, ये मान लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु क्या मानेंगे y वर्ष मान लेते हैं, y वर्ष, है ना, y वर्ष, नूरी की x वर्ष और सोनू की y वर्ष। प्रश्न का आता है, प्रश्न से, है ना, कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, सोनू की आयु, है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, है ना, तो नूरी के 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, चलिए लिखते हैं 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या होगा x माइनस 5 हो जाएगा, है ना, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। चलो फिर 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, है ना, लिख लेंगे y माइनस 5। तो प्रश्न कहता है क्या, प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले जो था नूरी की आयु जो था सोनू की आयु को तिगुनी थी, नूरी की आयु मतलब x माइनस 5 और सोनू की आयु y माइनस 5 की तिगुनी थी, ठीक है ना, ठीक है, तो बराबर हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 5 बराबर 3y और माइनस 15, देखो x माइनस 5 बराबर हाँ इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इधर ले आओ, यहाँ पे x, तो x माइनस इधर आ जाएगा 3y, है ना, और माइनस 15 तो है ही, और प्लस उधर
माइनस है तो उधर जाएगा, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो देखो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 क्या होगा माइनस 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो, तो ये हमारा क्या हुआ, पहला इक्वेशन आया, ठीक है ना। ये इक्वेशन ये आया x माइनस 3y बराबर माइनस 10 आया, ठीक है ना। चलो अब क्या है, दूसरा शर्त क्या है, 5 वर्ष बाद, दूसरा क्या है, दूसरा शर्त है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात, है ना, नूरी की आयु 5 ही है ना, 10 वर्ष पश्चात, क्या है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगा x जो वर्तमान है और 10 उसमें ऐड कर देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो y प्लस 10, है ना। अब क्वेश्चन कहता है, प्रश्न से कहता है कि सोनू को y जो है, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। यानी कि प्रश्न से कहता है नूरी की आयु यानी कि x प्लस 10 जो होगा वो क्या होगा, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 10 है और क्या हो जाएगा दुगनी हो जाएगी, नहीं दुगनी हो जाएगी, हाँ दुगनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो चलो x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x प्लस इसको 2y को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2y हो जाएगा, है ना। और इस 20 है और 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 10 हो जाएगा। चलो तो क्या होगा, तो ये x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10, इसको समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 कितना है, ये x माइनस 3y, यहाँ क्या है लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण हाँ 1 माइनस समीकरण क्या करेंगे हम लोग 2, ठीक है ना, माइनस कर देंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, और समीकरण 2 क्या, x माइनस 2y बराबर क्या है 10 है, ठीक है। माइनस कर दिए, यहाँ 3 उधर जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस y आ जाएगा, बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस का रहेगा 20 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आया 20 आ जाएगा, है ना। अब x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, समीकरण 2 में या लिखो समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या करेंगे, y का मान रखने पर प्रतिस्थापन विधि भी हो जाएगा, है ना, इसमें पुट करेंगे तो समीकरण 2 क्या हमारा x माइनस 2y के बदले क्या लिखेंगे 20 और बराबर 10 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर x माइनस कितना 40 बराबर माइनस प्लस 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो गया 50 हो गया, है ना। x बराबर 50, y बराबर क्या हो गया, y बराबर 20 हो गया। यानी कि वर्तमान आयु जो है नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या है 50 वर्ष है, हाँ, और सोनू की
वर्तमान आयु बराबर क्या है 20 वर्ष हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।